हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 24 दिन। अब कल यानी 23वें दिन मैंने आपको आर्टिकल्स में से ए और एन कराया था और उसका बचा हुआ हिस्सा जो दा है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। और देखो मैं क्लास लेने जैसे डेली आता हूं टाइम पर, बिल्कुल आज भी आ गया हूं, लेकिन तुम कम दिखाई दे रहे हो आज। अरे मोहित कहां गया? अरे वो रहा मोहित चने के झाड़ पे टंगा हुआ है। बेटा वहीं से क्लास ले, तुम्हें सही नजर आता हूं तुझे वहां से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दा का पूरा यूज सिखाऊंगा और दा को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी। अब आने वाले दिनों में, अब ये तो ग्रामर क्लास जल्दी खत्म होने वाली है, 30-35 दिनों में हम इसे खत्म कर देंगे। बचे हुए दिनों में 60 दिनों तक जो क्लास हमारी स्पीकिंग की है उसमें हम करेंगे स्पीकिंग की प्रैक्टिस, बात कैसे करते हैं, बोलते कैसे, ये सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी। अब आज दा का पूरा इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 24वें दिन सीखते हैं आर्टिकल का दूसरा पार्ट यानी कि दा का इस्तेमाल। और भैया इंग्लिश ग्रामर में दा को लगाने की टोटल 3 सिचुएशंस है और अगर आपको ये तीनों सिचुएशंस एक बार समझ में आ गई ना तो किसी का भी फूफा चाचा आपको रोक नहीं सकता दा का सही इस्तेमाल करने से। अब एक एक करके मैं आपको दा की तीनों सिचुएशन समझाता हूं। दा की पहली सिचुएशन है परमानेंट यूज, यानी इस सिचुएशन में दा लगाना ही लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप कहे कि मैं अमेरिका छोड़ के और लाल किले के सामने छोले कुलचे बेचूंगा, तब भी आपको दा नहीं हटाना है, दा लगाना ही लगाना है। अब वो परमानेंट सिचुएशंस कौन सी है सुनो। नदियों के नाम यानी रिवर नेम अगर आए, दुनिया की कोई सी भी रिवर है, हमारे इंडिया की यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जैसे वो लंदन की कौन सी है वो थेम्स, और चाहे किसी भी देश की नदी हो, रिवर हो, उसके नाम से पहले दा लगाना जरूरी है वरना गलत माना जाएगा। दूसरा है पहाड़ों के नाम के साथ, यानी कि दुनिया में इतने सारे पहाड़ हैं, अब हर पहाड़ का इंसान ने नाम रख रखा है, माउंट एवरेस्ट है और पता नहीं अरावली है और हिमालय है, तो इन सभी पहाड़ों के, दुनिया के सभी पहाड़ों के नाम से पहले दा जरूर लगेगा। धर्मों के नाम के साथ यानी रिलीजियन नेम जो होते, अब धर्म है दुनिया में सबके अपने अपने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या फिर कोई और, तो हर धर्म के नाम से पहले दा लगाना जरूरी है। धर्म ग्रंथों के नाम के साथ यानी कि रिलीजियस बुक्स जो होती हैं, कुरान है, गीता है, महाभारत है, बाइबल है और भी बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में धार्मिक, उन सभी के नाम से पहले दा लगाना जरूरी है, परमानेंट है। दिशाओं के नाम के साथ यानी कि 4 दिशाएं हैं दुनिया में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके नाम चारों से पहले दा लगाना जरूरी है। महान हस्तियों के नाम के साथ यानी कोई ऐसा इंसान जिसने देश के लिए या दुनिया के लिए कुछ किया है, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या फिर कोई और किसी देश के महान नेता, महान इंसान, हमारे देश के या किसी भी देश के, इनके नाम से पहले दा लगाना जरूरी है। और बाकी चीजें आप लिस्ट में देख ही रहे होंगे। तो ये है दा का परमानेंट यूज, यानी इन्हें तो आपको रट लो उंगलियों पे, जैसे आपने सोना मोना के नाम रट रखे ना, काजल, आरती और शुभांगी और ये शिवानी, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं भैया ऐसे ये रट लो, दिनों के नाम के साथ, महीनों, सॉरी दिन नहीं है, पहाड़ों के नाम के साथ, नदियों के नाम के साथ, धर्मों के नाम के साथ, धर्म ग्रंथों के नाम के साथ, दिशाओं के नाम के साथ और महान व्यक्तियों के नाम के साथ और जो भी है, तो इनसे पहले दा जरूर लगेगा। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे कहना है मैं यमुना नदी के पास रहता हूं, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लिव नियर यमुना रिवर, तो ये गलत है क्योंकि यमुना रिवर एक नदी का नाम है, आपको इसमें दा लगाना पड़ेगा, आई लिव नियर द यमुना रिवर। ऐसे ही मैंने हिमालय पर्वत देखा तो दा हिमालय होगा, खाली हिमालय मत लिख देना। तो आपने देख लिया ये है दा का परमानेंट यूज। अब आज रात को बैठ के इसका मानना रटता, अब मैं आपको सिखाता हूं दा का दूसरा यूज। तो भैया दा का दूसरा यूज अब देखो, और दा का दूसरा यूज है स्पेशल थिंग, स्पेसिफिक आइटम, यानी किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब अभी हमने सीखा था परमानेंट वाला, इसमें परमानेंट नहीं है, इसमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि लगेगा या नहीं लगेगा। और सिचुएशन ये है कि जिस चीज की बात कर रहे हैं अगर वो कोई खास चीज है, स्पेशल है, किसी स्पेशल चीज की बात कर रहे हैं तो लगेगा दा, और अगर वो स्पेशल नहीं है, आम है, आम मतलब मैंगो नहीं, मतलब नॉर्मल है, तो दा नहीं लगेगा। एग्जांपल देकर दिखाता हूं, जैसे मुझे कहना है मैं चाय पीऊंगा, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल टेक
टी। अब यहां पर आप देख रहे हैं टी लिखा हुआ है, अब इससे पहले दा लगेगा या नहीं लगेगा? तो इस सेंटेंस में देखकर फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अकेला सेंटेंस है, इसमें सिचुएशन पता नहीं लग रही है, इसलिए आप लगाओ मत लगाओ, डोंट वरी। लेकिन जब आप इसे रियल लाइफ में बोलोगे तब आप देख लेना कि अगर आप नॉर्मल चाय की बात कर रहे हैं, चाय वाय बना लो, मैं चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी, और अगर आप वो कलुआ की चाय जो पसीने से बनाता अपने नमकीन चाय हो जाती है, मैं वो चाय पीऊंगा। अब स्पेशल चाय की बात हो रही है, किसी खास चाय की बात हो रही है, तो यहां पर बोलेंगे आई विल टेक द टी। चाय पीने को टेक बोलते हैं, पता नहीं अंग्रेज ऐसे क्यों उल्टे पैदा हुए थे, तो आई विल टेक द टी। समझ में आ गया? अच्छा, जैसे मुझे कहना है वह फिल्म देख रहा था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वाज, क्योंकि रहा था तेरे टेंस करा दिया तुम्हें, ऐसे मुझे मत देखो। ही वाज वॉचिंग मूवी। अब मूवी से पहले दा लगेगा या नहीं लगेगा? तो अब इस सेंटेंस में फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस में सिचुएशन ही नहीं है। बट जब आप इसे रियल लाइफ में बोलोगे, तो अगर वो कोई खास मूवी देख रहा था, अरे भैया वो फिल्म है ना सनी की, वो तो फिल्म देख रहा था, ही वाज वॉचिंग द मूवी। अब दा लगाया क्योंकि किसी खास फिल्म की बात हो रही है। सनी की फिल्म मतलब लीला, बहुत अच्छी फिल्म है, सिनेमा हॉलों पे चली थी, खामखाई तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। अब मान लो हम फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं वो कहां था, अरे वो फिल्म देख रहा था। तो फिल्म कौन सी देख रहा था ये छोड़ो, हम तो ये बता रहे वो फिल्म देख रहा था, तो इसमें खास तौर पर फिल्म की बात नहीं हो रही है, उसकी बात हो रही है, तो यहां फिल्म से पहले दा नहीं लगेगा। ही वाज वॉचिंग अ मूवी। क्लियर हो गई बात? ज्यादा बोल गया मैं। चलो, ये तो हो गई दा की दूसरी सिचुएशन। अब दा की तीसरी सिचुएशन पे नजर मारो, और दा की तीसरी सिचुएशन है ए एन फर्स्ट द नेक्स्ट। बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है भाई साहब, जहरीला है, इसे एक बार दिमाग में बिठा लोगे ना तो कोई भी, तो ये मेरी फॉर्मूले बनाए हुए होता है। आई एम अ साइंटिस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड बीए पास, जो भी है। तो मतलब ये क्या है कि सबसे पहले, अगर इसको समझा देता हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, अब समझाता हूं। सुनो, ए एंड फर्स्ट द नेक्स्ट का मतलब यह है, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी चीज की बात हो रही है, तो पहली बार अगर उसका नाम आए तो उससे पहले ए या एन में से कोई एक लगाना है। अब उसमें से कौन सा लगेगा वो मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। कॉन्सोनेंट से पहले ए, वोवेल से पहले एन, और उसी चीज का नाम अगर दोबारा आए, अब दोबारा चाहे कितनी भी बार आए, 2 बार 3 बार 10 बार 1 करोड़ बार, उतनी बार दा लगेगा। ए एन फर्स्ट पहली बार नाम आए तो ए एन लगाना, दा नहीं लगेगा। और उसी चीज का नाम अगर दोबारा रिपीट हो तो दा लगेगा। लेकिन यह फॉर्मूला कब काम आएगा? जब किसी चीज का नाम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार आ रहा है। अगर एक ही बार आ रहा है तो फिर 2 नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा कि खास है तो दा लगेगा, खास नहीं है तो दा नहीं लगेगा। और अगर चीज का नाम एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 3 4 5, तो पहली बार में दा फिर लगेगा ही नहीं, खास हो या ना हो। पहली बार में ए एन और उसके बाद दा। सच में दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें कई कई बार देखना पड़ेगा तब तुम्हें क्लियर होगा। मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मुझे कहना है मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल खराब है। अब यहां पे मैंने मोबाइल का नाम 2 बार लिया, लेकिन एक्चुअली में मोबाइल तो एक ही है, जो मोबाइल मेरे पास है वो खराब है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मोबाइल, मोबाइल इज नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग की जगह आउट ऑफ क्या बोलते हैं, खराब को बोलते हैं, ऐसे कुछ आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, सॉरी, वो भी लिख सकते हैं, या डैमेज भी लिख सकते हैं। मैंने आसान सा लिख दिया, आई हैव मोबाइल, मोबाइल इज नॉट वर्किंग। अब इसमें मोबाइल का नाम 2 बार आया, तो जब भी किसी चीज का नाम 2 या 2 से अधिक बार आए तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है कि ए एन फर्स्ट, पहली बार में ए या एन लगाओ, तो आई हैव अ मोबाइल। यहां पे अ इसलिए लगा, एन नहीं, क्योंकि एम से शुरू हो रही है, कॉन्सोनेंट से आवाज आ रही है मोबाइल की। और मोबाइल इज नॉट वर्किंग, इसका नाम दोबारा आया, द मोबाइल इज नॉट वर्किंग। अब हमारा सेंटेंस प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ। तो ऐसी, जैसे मुझे कहना है मैंने कल फिल्म देखी, फिल्म अच्छी नहीं थी भैया, बकवास फिल्म थी, मैंने कल फिल्म देखी, फिल्म अच्छी नहीं थी। आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे, मूवी वाज नॉट गुड, लेकिन इसमें मूवी का नाम 2 बार आ रहा है, तो आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, पहली बार में फर्स्ट में ए और एन लगाना है, और द मूवी वाज नॉट गुड, अब दूसरी बार में दा लगाना है। क्लियर हो गई बात? अब धीरे धीरे बोलते बोलते तुम्हें भी क्लियर हो जाएगी बात। ये दा का प्रॉपर यूज होता है, ज्यादा टेंशन फेंशन मत लिया करो। अब एक बार इसे फिर से वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर बात हो जाएगी। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। पहला यूज है परमानेंट यूज। परमानेंट यूज में नदियों के नाम के साथ, पहाड़ों के नाम के साथ, देशों के नाम के साथ, धर्मों के नाम के साथ, धर्म ग्रंथों के नाम के साथ, दिशाओं के नाम के साथ, इनसे पहले दा लगाना जरूरी है। दूसरी सिचुएशन है स्पेशल थिंग के साथ, यानी ये पहाड़, नदी और जो धर्म ना हो, या कोई मान लो चाय की बात हो रही है, कप की बात हो रही है, तो उनसे पहले भी दा लग सकता है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसी खास चीज की अगर बात हो रही है तो दा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और तीसरी सिचुएशन है किस चीज का नाम एक से ज्यादा बार आ रहा है सेंटेंस में या वाक्य में, या आई मीन स्टोरी में, पैराग्राफ में, तो पहली बार में ए या एन, लेकिन उसके बाद चाहे 10 बार उसी चीज का नाम रिपीट हो, उतनी बार दा लगेगा। अरे मैडम
होमवर्क लगाओ इनके लिए। अरे 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 सॉरी यार, बीच में टपकना पड़ा, थोड़ी देर में होमवर्क मिल जाएगा। बस एक चीज जरूरी सी बतानी थी, इसलिए बीच में टपकना पड़ा। और वो चीज ये है कि मैं इतनी देर से दा 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 बोले जा रहा हूं, तुम भी इसे दा ही बोलते हो। पहले ये तो समझ लो कि इसे वाकई में दा ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो कान खोल के सुनो। अगर आप द को किसी कॉन्सोनेंट से पहले लिख रहे हैं, कॉन्सोनेंट मतलब बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो उससे पहले इसको पढ़ते हैं दो, ना कि दा। दो बिना मात्रा के साथ। जैसे दो कार, कार की शुरुआत सी से यानी कॉन्सोनेंट से हो रही है। दो मोबाइल, दो पेन, दो यूट्यूब, दो वीडियो। और अगर आप दा को लगाते हैं किसी वोवल से पहले, वोवल जैसे कि ए ई आई ओ यू, कल इसकी चार्ट आपको दिखाई थी ना, फिर से लिख के रखनी पड़ रही है तुम्हें बार बार समझाने के लिए। इससे पहले अगर दा लिख रहे हो तो पढ़ा जाएगा दी। अरे मिट्टी खराब हो गई, यानी दा तो बोलते ही नहीं है। कॉन्सोनेंट से पहले दो और वोवल से पहले दी। जैसे दी एंड ई से वोवल से शुरुआत हो रही है, या फिर दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला, तो इनसे पहले बोलेंगे दी। तो दा भूल जाओ, या तो दो या फिर दी। मैं जा रहा हूं, बाय। होमवर्क लगाओ इनके लिए। अब देखो यहां पे मैंने आपके लिए लगवा दिया है कुछ सेंटेंसेस, ये हिंदी में है, आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इससे आपकी दो तरह की प्रैक्टिस होगी। एक तो ये कि आपको टेंस बनाने पड़ेंगे, तो टेंस याद रहेंगे आपके जो भी मैंने शुरू में कराए। और दूसरी चीज ये कि इनमें ए एन और दा का इस्तेमाल भी करना है, इसलिए आज की तीनों सिचुएशंस इसमें देखना कौन सी कहां अप्लाई हो रही है, और ए एन और दा लगा के अपनी नोटबुक में लिखना। फिर उसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। कोई गलती कर दोगे तो कमेंट कर दूंगा और हार्ट देकर जाऊंगा वेरी गुड के बदले। तो भैया ये थी आज की वीडियो 24वें दिन की, और आज हमने दा का पूरा इस्तेमाल और ए और एन का सीख लिया है। आर्टिकल हो गए कंप्लीट। आने वाले दिनों में जल्दी ही हम स्पीकिंग शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इतनी ग्रामर हमारी हो गई है कि जिससे हम नॉर्मल बातचीत अब कर सकते हैं। अब आप कुछ नहीं करना, 60 दिनों तक ऐसे ही चिपके रहो फेविकॉल के साथ। और इस वीडियो को कितनी बार कहलवाओगे कि सबके साथ शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।